नमस्कार दोस्तों, आज हम प्लस माइनस चिन्ह, जो गणित का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होता है, प्लस माइनस इनटू, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़ घटा गुणा भाग, उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्लस और प्लस का चिन्ह एक साथ रहे और दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 5 है, मान लीजिए 5 है, प्लस के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 5, दूसरी संख्या है 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, जब कोई साइन नहीं होता है तो इसे पॉजिटिव, इसे प्लस का साइन मानेंगे। इसी तरह 6 में कोई साइन नहीं है तो हम 6 का +6 मानेंगे, मतलब ये पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो अगर प्लस और प्लस हम लोग जो जोड़ना हो तो हम नंबर चार्ट पे आते हैं। ये नंबर लाइन है, लाइन नंबर क्या है ये थोड़ा सा आगे अब हम लोग देखेंगे। तो प्लस ये सीधा सीधा है कि 5 और 6 अगर जोड़ेंगे, 5 + 6 = 11, 2 + 3 = 2 + 3 = 5। तो ये इसका मतलब, इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? प्लस को अगर प्लस के साथ जोड़ेंगे, ध्यान रहे, प्लस को प्लस के साथ अगर जोड़ेंगे, दोनों धनात्मक संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका उत्तर आता है प्लस, हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि अगर हम नेगेटिव संख्या, मतलब ऋणात्मक को फिर ऋणात्मक से जोड़ेंगे तो भाई क्या आएगा आंसर? अगर ऋणात्मक को ऋणात्मक से जोड़ेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, मान लो ये -2 इसको क्यों कहते हैं कि इसके पहले हम लोग के पास एक चिन्ह आता है माइनस। अगर सीधा सीधा 2 रहता तो ये धनात्मक होता, पॉजिटिव होता। तो हमारे पास माइनस है, इसका मतलब ये, इसे हम सीधा सीधा बोलेंगे -2 या -3, जो भी हो संख्या, अगर इसके पास पहले माइनस है तो इसे माइनस बोलेंगे, ये ऋणात्मक है। ठीक है, तो माइनस, अगर माइनस और उसमें फिर जोड़ेंगे किसी दूसरे माइनस को, अगर इसे सीधा सीधा बोलेंगे माइनस प्लस माइनस इक्वल टू व्हाट? माइनस और माइनस को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है? तो माइनस और माइनस को जोड़ने से हमेशा हमेशा नेगेटिव प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है। इसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ने पर, ध्यान से देखेंगे हम लोग, माइनस को माइनस से जोड़ने। अब हम लोग आते हैं नंबर चार्ट पे। नंबर लाइन जो है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है समझने के लिहाज से। देखिए लाइन में क्या होता है कि हमने 0 को एक सेंटर मान लिया। 0 को सेंटर मानने से क्या होता है कि इसके राइट साइड जो होगा वो हम लोग एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, जब जोड़ेंगे कहीं से भी राइट की तरफ होगा तो एडिशन होगा, और कहीं से भी लेफ्ट की तरफ होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। घटाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे और जोड़ेंगे तो राइट की तरफ जाएंगे। हमारे पास सवाल है, मान लीजिए हमारे पास यही 2 और 3 है, -2 और -3। -2 हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है चार्ट पे, हम लोग देखेंगे, इस पे लाइन पे हम लोग देखेंगे तो -2 हमारे पास ये है। ठीक है, हमने क्या करना है? जोड़ना है। क्या बोला है कि -2 माइनस प्लस माइनस, मतलब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर है, ये कि हमने करना क्या है? जोड़ना है। तो जोड़ना है, क्या जोड़ना है भाई? तो -3 को, अगर 3 को हम लोग जोड़ेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जोड़ना है, जोड़ना मतलब राइट की तरफ चलना है, लेकिन यहाँ पे अगली वाली संख्या जो है वो -3 है, 3 नहीं है। 3 होता तो हम लोग राइट की तरफ चलते, धनात्मक होता, इधर हम लोग राइट की तरफ हमेशा जोड़ेंगे। तो यहाँ पे -3, सिर्फ 3 होता तो हम लोग जाते 1 2 3, -2 और +3 = 1, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे ये क्या है कि माइनस तो ऑलरेडी है ही -2, इसमें -3 जोड़ना है। तो -3 जब जोड़ना है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इसको हम लोग एक और तरीके से करते हैं कि मान लीजिए -2 + -3 को यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हमने ये पता नहीं है ये दोनों संख्या एक है या अलग है। चूंकि अलग अलग है इसलिए हमने एक को ब्रैकेट में रख लेना है। तो जैसे ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ मान अलग अलग हो जाएगा बिल्कुल। -2 अपनी जगह पे -2 है, और प्लस और माइनस, वहाँ आगे पढ़ेंगे भी, प्लस और माइनस हमेशा इनटू में आता है, मतलब गुणा करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो -3, तो -2 - 3 = हो गया -5। तो इसका मतलब है कि माइनस को माइनस के साथ ही अगर प्लस करेंगे तो हमेशा उत्तर नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? माइनस प्लस प्लस। ध्यान देने वाली बात है, माइनस एक तरफ माइनस है, उसके बाद प्लस है,
चिन्ह जो हमारे पास है मेन, उसे जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो माइनस एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एक माइनस 5 मान लीजिए, -5 और +6, ठीक है। 6 का मतलब होता है सिर्फ 6, इसका मतलब पॉजिटिव प्लस ये है, साइन है। हमने बताया था कि अगर कोई साइन ना हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि -5 और +6 इक्वल टू क्या, तो -5 पे चलेंगे। -5 हमारा यहाँ है, -5 पे और प्लस, मैंने क्या बोला, उसके बाद हम राइट की तरफ प्लस जाएंगे तो राइट की तरफ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका मतलब जवाब होता है 1, ठीक है। तो इसका जवाब 1 हो गया। अब दूसरा सवाल देते हैं, बड़ा मजेदार है। ये -5 को हम एज इट इज रखेंगे -5, और इसमें प्लस जो इस बार करेंगे सिर्फ 3 करेंगे, ठीक है, सिर्फ। अब क्या है सवाल, अब जो जवाब आएगा चेंज हो जाएगा, सिर्फ 3 करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर राइट जाएंगे 1 2 3, इसका मतलब जवाब क्या आया, नेगेटिव में। तो इसका मतलब है कि माइनस और माइनस को प्लस के साथ अगर प्लस करेंगे, ठीक है, ध्यान से, माइनस प्लस प्लस, अगर माइनस प्लस माइनस को एक ऋणात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव को अगर पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, तो ये दोनों तरीके का आंसर आ सकता है। मतलब माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके सामने ये माइनस बड़ा है या प्लस बड़ा है। अगर प्लस बड़ा है तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर प्लस के साथ वाला छोटा है, छोटी संख्या है, तो वो हमेशा माइनस नेगेटिव आएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्लस और माइनस, ठीक है। सवाल है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में क्या होता है, सेम क्वेश्चन, इसी को उल्टा कर लेंगे हम लोग। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि माइनस प्लस में हम दोनों तरीके का आंसर आ सकता है, इसी तरह इसमें भी आ सकता है। इसमें भी हम उदाहरण के, अगर प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उदाहरण नंबर 1 में क्या आएगा कि मान लीजिए कि आपके पास प्लस में कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, फिर से 5 है, ठीक है, 5 आए और उसमें फिर हमने जोड़ना है किसको है, नेगेटिव। 5 में क्या करना है, नेगेटिव 4 को जोड़ना है, मान लीजिए नेगेटिव 4 को जोड़ना है। 5 प्लस -4, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 पे सबसे पहले जाएंगे हम लोग। सबसे पहले 5 प्लस 5 मतलब 5 मतलब प्लस 5, तो यहाँ +5 है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और यहाँ से हम लोग, अब देखिए 4 में जोड़ना है, नॉर्मल जोड़ रहता, नॉर्मल 4 रहता तो 1 2 3 4 जाते, लेकिन यहाँ नेगेटिव 4 है, तो नेगेटिव 4 में हम लोग वापस जाएंगे लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4, मतलब इसका आंसर आएगा नेगेटिव, मतलब -1, सॉरी मतलब 1, 1 2 3 4, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास धनात्मक आया, प्लस में आया आंसर। इसी का थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कि अगर सेम 5 है लेकिन यहाँ पे है मान लीजिए -9 आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जैसे उसमें किया था कि अगर हम यहाँ से, आप देखिए अब यहाँ माइनस जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया, -4 हो गया। यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा कि अगर प्लस को माइनस के साथ जोड़ना है तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ सकती है। आंसर जो आ सकता है वो दोनों आ सकता है, प्लस या माइनस, डिपेंड करता है कि हमारे पास दूसरी संख्या जो वो छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो वो प्लस में आंसर आएगा, और वो माइनस नेगेटिव जो है वो बड़ी है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा। ये हमने प्लस के चारों स्वरूप पढ़ लिए। अब हम लोग माइनस के स्वरूप पढ़ते हैं कि माइनस में क्या आएगा, अगर सिर्फ माइनस रहे तो क्या आएगा। चलिए माइनस में अगेन वही करेंगे, माइनस में माइनस करेंगे तो माइनस क्या आएगा, तो ऑब्वियसली जैसे हमने प्लस प्लस पढ़ा था उसी तरह माइनस माइनस पढ़ा गया। अगर माइनस हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, माइनस और माइनस के साथ अगर आएगा तो क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, माइनस को कोई संख्या ले लेते हैं, माइनस मान लीजिए 3 ले लिया हमने, -3 और फिर माइनस मान लीजिए 5 आ जाएगा, क्या हो गया, -5 आ जाएगा, -5, तो क्या आएगा ये, -3 -5 क्या आ जाएगा, देखते हैं। -3 अगर होगा इसमें माइनस, ये -5 है,
ध्यान देने वाली बात है। ये -5 है, क्या क्या बोला था मैंने, यहाँ पे कोई नंबर है तो नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव लिखा जाएगा, यहाँ भी कोई नंबर आएगा नेगेटिव तो नेगेटिव, जैसे हमने नेगेटिव लिखा है यहाँ नेगेटिव हमने फिर लिख दिया, तो ये ब्रैकेट पे हम कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर इसको हम सरलीकरण करेंगे तो -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो हम इसे करेंगे -3 + 5, इसका आंसर हो गया -3 और +5, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, आंसर आया +2। क्या आ गया +2 को हम लोग सिर्फ 2 लिख देंगे। इसका मतलब जवाब हमारे पास क्या आया, क्या आया जवाब, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका उल्टा मान लीजिए पहला नंबर, दूसरा नंबर हमारे पास है सवाल नंबर 2 कि -5, इसको उल्टा करते हैं हम तो, -5 और -3, -5 -3। अगर ऐसा होता है तो हमें -5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, -5 हमारे पास यहाँ है। -5 अगर यहाँ पे इस पे माइनस करेंगे, हमने क्या बोला था यहाँ पे, ये इस सूत्र का सहारा लेंगे तो क्या हो गया -5 और +3। अब -5 से +3 करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बराबर -5 से 1 2 3 -2, आंसर आया हमारा -2। एक जगह तो प्लस आया था लेकिन एक जगह दूसरी जगह हमारे पास क्या आ गया माइनस। मतलब इसमें भी वही चीजें हो सकती है कि माइनस को माइनस से माइनस करेंगे, मतलब दो माइनस के बीच में अगर माइनस की ये रही का चिन्ह रहा तो आंसर हमेशा 2 में आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग प्लस और प्लस। प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस को माइनस, प्लस दो पॉजिटिव संख्या, प्लस प्लस नहीं करते हम लोग, पॉजिटिव करते हैं। दो पॉजिटिव संख्या को अगर घटाया जाएगा तो क्या आएगा, दो सीधा सीधा बात है, दो पॉजिटिव संख्या में अगर घटाया जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आ सकती है। इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं। सवाल नंबर 1, 5 में से 6 गया तो कितने बचे हमारे पास, 5 में से 6, 1 2 3 4 5 6 -1, सीधी सी बात है, तो नेगेटिव में आ गया आंसर। और अगर इसी को हम लोग 7 में से 5 गए तो कितने हो गए, 7 यहाँ 1 2 3 4 5, पॉजिटिव आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी वही होगा कि वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी संख्या जोड़ने के लिए है। अगर दो जोड़ की दो धनात्मक संख्याएं हैं उनको आपस में घटाया जाए तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या को हम घटा रहे हैं। अगर बड़ी संख्या है तो वो नेगेटिव में आएगी, अगली वाली संख्या अगर बड़ी है वो नेगेटिव में आएगी, अगली वाली संख्या छोटी है तो पॉजिटिव में आएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं प्लस माइनस। प्लस को मतलब धनात्मक एक संख्या है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो उनको घटाने में क्या आएगा, इसको एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 7 है, धनात्मक है और इसमें -2 प्लस माइनस इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें -2 करेंगे। तो इसमें 7 हमारे पास यहाँ पे है, इसमें -2, जैसा कि हम अभी ये पढ़े थे हम लोग, हमने जो बनाया था अभी सूत्र के हिसाब से, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो 7 + 2 = 9 हो गए। और दूसरी तरह से करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा सवाल है कि मान लीजिए 2 छोटा संख्या और छोटी संख्या हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं -5, 2 -5, तो यहाँ पे फिर तो वही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए और हमारे पास 5 तो = 7। मतलब दोनों स्थिति में हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब प्लस को धनात्मक संख्या को अगर ऋणात्मक संख्या में घटाते हैं मतलब प्लस माइनस माइनस = प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं माइनस और प्लस को घटाने से क्या होता है। माइनस और प्लस को घटाने से
फिर से एग्जाम्पल समझते हैं। वैसे तो होता है माइनस, लेकिन हम लोग समझते हैं कैसे होता है। माइनस प्लस में होगा क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है -3, मान लीजिए -3, और उसमें उस संख्या में से हम लोग घटाएंगे 5। -3 हमारे पास चार्ट पे आते हैं, लाइन पे -3 हमारे पास यहाँ पे है, उसमें इस संख्या में से हम लोग घटाते हैं 5, सिर्फ 5 है, ध्यान देना है, क्योंकि ये 5 जो है पॉजिटिव है। क्या है, ये साइन बताता है कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब घटाने की संख्या जो होगी तो हमेशा क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अगर घटती है तो पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाती है, 1 2 3 4 5, मतलब -3 में अगर ये 5 हम लोग घटाए तो कितना हो गए, -8। इसका मतलब इसकी संख्या, मतलब माइनस माइनस को प्लस करेंगे, मतलब माइनस को एक ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से घटाएंगे तो हमेशा माइनस होगा। इसका मतलब हम लोग प्लस माइनस प्लस अगर होगा तो दोनों तरीके से हो सकता है, प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें अब एक होता है कि गुणा, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग सरलीकरण जब करते हैं ना तो भागा, जिसको डिवीजन बोलते हैं, उसके चिन्ह को हम लोग चेंज करके गुणे में लेते आते हैं, इसलिए हम लोग गुणे को ही मेन इंपॉर्टेंट बोलेंगे। तो इसमें छोटा सा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। प्लस 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 इंटू प्लस, इसको इंटू बोलेंगे, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ठीक है, जैसे 7 × 3 7 × 21, तो ये 21 हमेशा प्लस में रहेगा। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, मान लीजिए माइनस प्लस कोई भी संख्या, माइनस प्लस माइनस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा इसका ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए -7 और इंटू -2, ये गुणा कर रहे हैं, हम लोग जोड़ नहीं रहे, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होगा, तो ये हमेशा प्लस रहेगा। 7 इंटू, इसका मतलब है 7 × 2 14, माइनस माइनस प्लस। तो हम लोग करेंगे प्लस इंटू प्लस हुआ, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। हम लोग बोलेंगे अब माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, तो भाई माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है। ध्यान रखने वाली बात है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है। फिर से देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए माइनस हमारे पास -2 है, और उसके बाद प्लस का कोई ले लीजिए 5, इसका आंसर आएगा -10। इसके बाद आते हैं प्लस इंटू माइनस, अगेन वही होगा, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, सेम वही। अगर मान लीजिए 7 है कोई प्लस पॉजिटिव नंबर, और इसको मान लीजिए 4 है मैं नेगेटिव में, तो इसका मतलब इसका जवाब होगा -28। ध्यान से हम लोग देखेंगे कि जब गुणा करते हैं ना किसी प्लस और प्लस माइनस प्लस को, तो जब भी माइनस आ जाएगा एक तरफ तो हमेशा आंसर माइनस ही होगा। एक तरफ माइनस आ जाएगा तो हमेशा माइनस ही होगा, दोनों तरफ प्लस प्लस, दोनों तरफ माइनस प्लस। ठीक है, ये ध्यान, अच्छा मतलब बहुत इजी है ये। दोनों तरफ प्लस को अगर गुणा करना है तो प्लस आएगा, दोनों तरफ माइनस को गुणा करना है तो भी प्लस आएगा, लेकिन अगर किसी एक तरफ माइनस आ जाता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, इसका मतलब माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, और आपसे निवेदन है कि आप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और पढ़ाई की तरकीब अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।